में भी आपको मकान दिखेंगे, कंजेस्टेड एरिया है और ये वाला पूरा एरिया मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से भी भागने का मौका मिलता है और इस एरिया में हालांकि काफ़ी सारे अटैक्स हुए हैं इससे पहले भी, खासतौर से पांथा चौक एरिया में आर्मी पे भी अटैक्स हुए हैं। इवन डीपीएस में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था, वहाँ पे भी पहले मिलिटेंटों ने हमला किया था। लेकिन ये वाला एरिया है जैसे मैंने कहा कि यहाँ आर्मी भी इर्द गिर्द है, सीआरपीएफ है, पुलिस है, एसएसबी है, इवन बीएसएफ की भी प्रेजेंस है इर्द गिर्द। तो उसके बावजूद भी हमला हुआ और बादामी बाग कंटोनमेंट जो है 5 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। और जिस तरीके से एसपी वैद ने कहा कि यहाँ पे आरओपी भी रहती है, यानी रोड ओपनिंग पार्टी रहती है और उसके अलावा भी सिक्योरिटी की प्रेजेंस रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये हमला हो जाता है तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सवालिया निशान है। ऐसे में आप देखना होगा कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी। ऐसा लगता है कि कल से मिलिटेंटों ने हमले करना तेज कर दिया है, क्योंकि परसों भी एक हमला बांडीपोरा में हुआ पुलिस पे, जिसमें पुलिस के 2 लोग जो हैं वो पहले गंभीर रूप से घायल हुए थे और बाद में वो भी जख्म की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। उसमें से एक का ताल्लुक बारामूला से था, एक का ताल्लुक जो है वो कुपवारा से था। फिलहाल 14 लोग गंभीर रूप से यहाँ पे घायल हुए थे, उसमें 5 लोग गंभीर रूप से पुलिस के लोग घायल हुए थे, जिसमें से 2 दम तोड़ बैठे हैं जख्म की ताब न लाकर। जी, 2 शहीद हुए हैं और अभी भी जो रिफत बता रहे हैं कि कुछ जवान हैं जो गंभीर रूप से जख्मी हैं। 14 जवान थे, पुलिस बस पर अटैक हुआ। शुक्रिया रिफत, कुछ और अपडेट होगा आपके पास तुरंत वापस लौटेंगे। वैसे हम आपको बता दें हम लोग काशी में हैं और आज हम बात करना चाह रहे थे कि सनातन का स्वर्ण काल, लेकिन याद करिए प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि औरंगजेब ने हमला किया, मसूद सलार ने अटैक किया। तो ये जो है ना, ये औरंगजेब के ही सिपाही हैं जो कश्मीर श्रीनगर में पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं। ये मसूद सलार के सिपाही हैं जो पुलिस पार्टी पर हमला कर रहे हैं श्रीनगर में। लेकिन यही प्रधानमंत्री ने कहा कि जब औरंगजेब ने हमला किया था तब महाराज शिवाजी आए थे, जब मसूद सालार ने हमला किया था तो महाराज सुहेलदेव आए थे, राजा सुहेलदेव आए थे और हिंदू एकता का प्रतीक। लेकिन आज बात सनातन के स्वर्ण काल की। किसी ने सोचा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से पहले कि मतलब आप सोचिए, केदारनाथ से लेकर काशी तक, अयोध्या से लेकर मथुरा तक, बद्रीनाथ, सोमनाथ, मतलब जितने तीर्थ, जितने भी सनातन के शक्ति पीठ हैं, शक्ति स्तंभ हैं, उनका पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार, उनका पुनर्निर्माण संभवतः आज से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन जिस तरह का मैसेज देने की कोशिश की गई है, मैं इस वक्त आपको बता दूं दशाश्वमेध घाट पर हूं। मेरे पीछे देखिए, अब यहीं पर गंगा आरती हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। अभी उस तरफ आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार 1 महीने तक चलेगा। अभी भी बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मैं उनके पास जाऊं क्योंकि अभी पॉलिटिकल इस पर रिएक्शन शुरू हो चुके हैं। अखिलेश यादव की तरफ से कमेंट किया गया और उन्होंने ये कहा है कि आखिरी समय में आदमी वही रहता है। उसको लेकर बीजेपी आक्रामक है कि ये बहुत ही आपत्तिजनक बयान है। गौरव भाटिया, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। मेरे साथ सलमान निजामी कांग्रेस पार्टी से हैं, यहां पर भी काफी लोग हैं मेरे साथ बनारस के। सबसे बात करने की कोशिश करेंगे, समय थोड़ा सा कम है, जल्दी अपनी बात रखेंगे। गौरव भाटिया, सबसे पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। कांग्रेस कह रही है कि भाई कोरोना में अस्पताल कम आएंगे या मंदिर मस्जिद, नंबर 1। समाजवादी पार्टी कह रही है कि अंतिम समय में आदमी वही जाता है। अमन जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 2 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों को हमारी संवेदनाएं हैं और जो पुलिसकर्मी जख्मी हैं, बाबा विश्वनाथ जी से यही प्रार्थना रहेगी कि वो जल्द स्वस्थ हो। जो आज आपने प्रश्न किया है, मैं यही कहूंगा, सबसे पहले तो हर हर महादेव, महादेव के आशीर्वाद से ही कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किया है उसको अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय ही कहा जा सकता है। किसी ने नहीं सोचा था अमन जी कि यह कार्य 3 साल से कम समय में संभव हो जाएगा और काशी जो हम सबके रोम रोम में बसती है उसको एक नया रूप मिलेगा। यही हमारी सांस्कृतिक पहचान है जिसको तमाम पार्टियां, चाहे वो सपा उत्तर प्रदेश में, चाहे कांग्रेस, बसपा, ये सब खत्म करना चाहती थी और इनको संकोच होता था ये कहने में भी कि इनकी पार्टी के लीडर हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। आज हर व्यक्ति कह रहा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। दूसरी बात जो आपने अखिलेश यादव के बयान में कही, जिस यशस्वी प्रधानमंत्री पर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद हो, 130 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद हो, उसको
ये जिन्नावादी क्या नुकसान पहुंचा पाएंगे। और देखिए, एक तरफ शिलान्यास हो रहा है, एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है, एम्स का, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, मेडिकल कॉलेज की बात कर रही है डबल इंजन की सरकार। दूसरी तरफ जिन्नावादी कह रहे हैं जिन्ना जिन्ना। और आज प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा, ये विचारधाराओं की लड़ाई है अमन जी। हमारे लिए बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद जरूरी है, इनके लिए जिन्ना का आशीर्वाद जरूरी है। और जिस तरह से औरंगजेब की बात ये लोग करते हैं, एक कमेंट मैं आपका ले लेता हूं, फिर यहां पर आऊंगा मैं, आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है सलमान निजामी भाई, आज तो हर कोई हर हर महादेव कह रहा है, तो सवाल कुछ नहीं है, बस हर हर महादेव। सलमान भाई देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी को पूरा धार्मिक अधिकार है कि वो काशी जाए, मंदिर में जाए, कहीं भी जाए, लेकिन दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री जो ये बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सलमान भाई हर हर लेकिन महादेव। इनको मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। नहीं सलमान भाई ऑडियो आ रहा है ना, ऑडियो पीसीआर ऑडियो चेक कर लीजिए, ऑडियो जा रहा है। सलमान भाई हर हर महादेव। नहीं, हर हर महादेव। देखिए मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वो धार्मिक जो भी अपने कार्यक्रम कर सकते हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास की बात की थी। हमने गुड़गांव में देखा किस तरीके से मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं दी जा रही है, किस तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो आज स्टेटमेंट आया है कि वहां उनकी धार्मिक जो किताबें हैं उनको जलाया जा रहा है। और भाजपा ने काशी और उत्तर प्रदेश में वो वक्त नहीं देखा जब देश के नागरिकों की लाशें जो है पानी में तैर रही थी। और धार्मिक आदमी वही होता है, हिंदू सच्चा वही होता है जो इंसान को इंसान की नियत से देखे। ये नहीं कि वो किसी धर्म से हो तो मैं उसकी सेवा नहीं करूंगा, दूसरे धर्म वाले को नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, क्रिश्चियनों की किताबें जो है जलते हुए देखूंगा। तो प्रधानमंत्री जी हैं, वो सबके प्रधानमंत्री है, हमारे भी है, गौरव भाई के भी है, और सबके प्रधानमंत्री। नहीं पढ़ने दी है गुरुग्राम में हमने नमाज, किसको नहीं पढ़ने दी? हमने गुरुग्राम में देखा कि वो तो सड़क पर बैठकर पढ़ रहे थे, खुले में नमाज का विरोध था सलमान भाई। नहीं, खुले में नहीं, वो तो सड़क पर नमाज, खुले में नमाज कार्यक्रम होता है। नवरात्रों में भी खुले में कार्यक्रम हो रहा है, आज काशी में भी खुले में कार्यक्रम हो रहा है। नहीं, नवरात्रों में ट्रैफिक रोक कर नहीं होता है सलमान भाई। क्या तुलना कर रहे हैं? आज काशी की बात कर रहे थे, कहाँ गुड़गांव की नमाज पर पहुंच गए आप? काशी से खुश हैं आज? काशी का कायाकल्प हुआ है, काशी का जीर्णोद्धार हुआ, तस्वीरें आज खुश हैं, अच्छा लग रहा है आपको? काशी के लोग कह रहे हैं कि रोजगार कहाँ है, तेल की कीमतें क्यों बढ़ गई हैं, विकास कहाँ पहुंचा है, जो आपने वादे किए थे वो कहाँ है? तो आप धर्म को टूल बनाते हैं, जब भी चुनाव आता है धर्म को बीच में लाते हैं। और इस वक्त जो आप ही नेता कहते थे कि राहुल गांधी मंदिर में जाते हैं तो वो दिक्कत होती है आपको, प्रियंका गांधी मंदिरों में जाती है, कहती है ये जो है टूरिज्म, ये रिलीजियस टूरिज्म है। तो आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्या ये भी रिलीजियस टूरिज्म है? मैं उत्तर दे दूं। रिलीजियस टूरिज्म कर रहे हैं भाई गौरव भाटिया, जवाब दे दीजिए, क्योंकि फिर यहाँ पर भी मैं आऊंगा। मेरे साथ आरएलडी से रोहित अग्रवाल जी हैं और यहाँ पर सुहेलदेव पार्टी से भी है मेरे साथ पीयूष मिश्रा, समाजवादी पार्टी से भी कुछ लोग हैं। जल्दी गौरव आप बोल लीजिए। देखिए अमन जी, गलती इनकी नहीं है। जब भी कोई शुभ कार्य होता है